हेलो, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना करियर कैसे चूज कर सकते हो। सबसे पहले ऐसा करो, इस वीडियो को पॉज करो। अगर ढंग से समझना है ना इसको, तो पहले एक कॉपी और एक पेन ले आओ साथ में, ताकि आप लिख पाओ जो मैं एक्चुअल में बोल रही हूँ। यहाँ पे मैंने भी लिखा हुआ है, सो ये चीज़ें आपको ढंग से समझ आएंगी। सबसे पहले ये बात करते हैं कि करियर, हम अक्सर बोलते रहते हैं मैं करियर कैसे चूज़ करूं, करियर क्या करना है, किस चीज़ में जाना है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। तो हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि मेरी लाइफ में मैं चाहती क्या हूँ। जब यही नहीं पता होगा तो मैं चूज़ क्या करूँगी। सो 4 शब्दों का मतलब हमें समझना है और इनमें डिफरेंस समझना है। वो 4 शब्द हैं जॉब, करियर, वोकेशन और हॉबी। हम अक्सर इनको एक साथ यूज़ कर लेते हैं, बट सारे ही बहुत डिफरेंट है। सबसे पहले बात करते हैं जॉब की। जॉब एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके लिए आपको पैसा मिलता है, तो आप उसको करते हो। आपको ज़रूरी नहीं है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, बट आपकी मोटिवेशन वहाँ पे है पैसा। सो आपको ये नहीं है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सुबह, ये आज ये काम करूँगी, नहीं बट मेरे को ये लगता है मैं ये काम करूँगी और मेरे को महीने बाद इतना पैसा मिल जाएगा। सो मैं उसको कर लेती हूँ क्योंकि मेरी मोटिवेशन वहाँ पे पैसा है। अब दूसरा बात करते हैं करियर की। करियर क्या चीज़ है? एक ऐसी फील्ड में मैं जाना चाहती हूँ, एक स्पेसिफिक फील्ड में जाना चाहती हूँ और उसी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरी मोटिवेशन वहाँ पे मनी भी है और साथ में मेरे को उस फील्ड में इंटरेस्ट भी है। सो ये 2 चीज़ें करियर की हो सकती हैं एज़ कम्पेयर टू जॉब। करियर में आपको ज़्यादा स्पेसिफिक स्किल सीखनी पड़ती हैं, आपको ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है जॉब से हम कंपेयर करें तो। तीसरी चीज़ हम बात करते हैं वोकेशन की। वोकेशन मीन्स कि जो आवाज़ आपके अंदर से आ रही है उसको फॉलो करना, जिसको हम मिशन भी बोल देते हैं, जिसको हम पर्पस भी बोल देते हैं, कि आपका कुछ स्पेसिफिक आप सोचते हो कि मुझे ये लाइफ में करना है, वो वोकेशन है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो आपका प्रोफेशन हो, ज़रूरी नहीं है वो आपका करियर बन जाए, बट एक्चुअल में आपको अंदर से आवाज़ आती है ये चीज़ मुझे करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये सोचती हूँ कि मेरे को लोगों को हील करना है, ये मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है कि मेरे को लोगों को हील करना है। अब हील मैं कैसे कर सकती हूँ लोगों को? घर बैठे तो कर नहीं सकती। या तो मैं कोई ऐसा प्रोफेशन चुनूँ, जैसे कि मैं नर्स बन जाऊँ, मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं लोगों को हील कर पाऊँगी इन प्रोफेशन से। या फिर मैं जो कुछ और काम करना चाहती हूँ वो करती रहूँ और साथ में वीकेंड्स पे या कैसे भी लोगों की हेल्प करूँ, किसी तरीके से उन्हें हील करने के लिए हेल्प करूँ। तो ये चीज़ मैं कर सकती हूँ। लास्ट चीज़ हम बात करते हैं हॉबी की। हॉबी क्या होती है? बेसिकली कोई ऐसी एक्टिविटी जिसे करने में मुझे मज़ा आता है। मेरे को ट्रेनिंग करने में मज़ा आता है, मेरे को स्विमिंग करने में मज़ा आता है, स्पोर्ट्स कोई खेलने में मज़ा आता है, गाना गाना मज़ा आता है, वॉट एवर इट इज़। ज़रूरी नहीं है कि आपकी हॉबी आपका करियर हो सकता है आपकी हॉबी जो है वो आप बस ऐसे ही साथ में करो। फॉर एग्जाम्पल, किसी का करियर कुछ और है बट उसको आके स्विमिंग करना पसंद है या बैडमिंटन खेलना पसंद है, तो ज़रूरी नहीं है तुम्हें प्रोफेशनल प्लेयर बनना है बैडमिंटन का। तुम उसको अलग से भी इंजॉय कर सकते हो। जैसे आज हम सोचते हैं ना कि हमारी हॉबी ही हमारा प्रोफेशन होनी चाहिए तभी मज़ा आएगा, बट एक्चुअल में तुम्हें अपने आप से पूछना ज़रूरी है, क्या तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए? तुम कहो मेरे को ठीक सी जॉब मिल जाए, मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं भी है, मैं काम कर लूँगा, मेरे को पैसा चाहिए। सो ये सोचो तुम्हें एक जॉब चाहिए, या जब तुम्हें किसी फील्ड में नहीं जाना, कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी मोटिवेशन है पैसा, तो तुम्हें एक ऐसी जॉब चाहिए जो तुम्हें स्टेबिलिटी और पैसा दिला पाए, है ना। अगर तुम्हें एक पर्टिकुलर फील्ड में थोड़ा भी इंटरेस्ट आ रहा है और तुम उसी को करना चाहते हो, सो तुम उसमें करियर देख सकते हो। वोकेशन, जो अंदर से आवाज़ आ रही है उसको ब्रेक डाउन करना है कि तुम उसको एक्चुअल में फॉलो कैसे कर सकते हो। अब मैं जाके बाहर ऐसे ही लोगों को हील नहीं कर सकती। अगर मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है, मेरे को हील करना है, मेरे को किसी की हेल्प करनी है, या दुनिया में ये मैसेज देना है, उसको ब्रेक डाउन करना है, या तो मैं उसके लिए कोई एक प्रोफेशन चुन सकती हूँ, या फिर प्रोफेशन कोई और है बट साइड बाय साइड मैं कुछ सोशल वर्क कर रही हूँ, जो मेरी अंदर से कॉलिंग आ रही है उसको कर रही हूँ। और हॉबी को ज़रूरी नहीं है कि वो आपका प्रोफेशन हो, हॉबी को आप साइड बाय साइड भी कर सकते हो। सो ये चीज़ को पहले हमने फिगर आउट करना है कि हमें एक्चुअल में चाहिए क्या, हमारे को सबसे ज़्यादा क्या हमारी रिक्वायरमेंट है लाइफ में, कि जो मैं काम कर रही हूँ उसको एंजॉय करूँ, मेरे को पैसा मिलना चाहिए, या मेरी अंदर की आवाज़ जो है उसको सेटिस्फाई करना चाहती हूँ, या मेरी जो हॉबी है वही मेरा करियर बन जाए। तो ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो इन चारों में डिफरेंस समझ के।
दूसरी चीज़, हम कुछ हमें ये पता चल गया कि मेरे को लाइफ से चाहिए क्या, मैंने चूज़ कर लिया कि मेरे को पैसा चाहिए या मेरे को मेरी फील्ड में इंटरेस्ट होना चाहिए, नहीं तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। जो भी तुम्हारी चीज़ है जिसको तुम लाइफ में इंपॉर्टेंस देते हो वो तुमने चुन ली। उसके बाद तुम और कैसे जान सकते हो अपने बारे में कि कौन सी तुम्हें फील्ड चुननी चाहिए। तो तुम्हें सेल्फ अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे इंटरेस्ट क्या है, क्या चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है, किस चीज़ को तुम अच्छा करते हो। और ये कैसे कर सकते हो, अपने आप से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ के। क्वेश्चंस ना ऐसे होते हैं जैसे तुम किसी के पास थेरेपी के लिए जा रहे हो या किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हो, तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम है, बंदा तुम्हारे से क्वेश्चन पूछता है बहुत सारे, ताकि तुम्हारे में से ही जो इवन अनकॉन्शियस में तुम्हारी कुछ चीज़ है वो बाहर निकल पाती है। सो बेस्ट चीज़ है, अगर तुम कंफ्यूज हो अपने आप से क्वेश्चन पूछो। कुछ क्वेश्चन के यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ जो तुम यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है। कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, वो क्या चीज़ है जो तुम ईजिली कर लेते हो, अपने आप से पूछो वो क्या चीज़ है जो मैं ईजिली कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो कोई सब्जेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को लगता है मैं ईजिली कर सकती हूँ, मेरे को ठीक लगती है और मैं बाकी लोगों के कंपैरिजन में उससे अच्छी हूँ, ईजिली मेरे को आती है वो। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बायो के रिलेटेड जो फील्ड्स हैं वो देख सकती हूँ कि ठीक है मेरे को बायो पसंद है, मैं ईजिली कर पाती हूँ, तो मैं उससे रिलेटेड फील्ड देख लेती हूँ। बायोटेक्नोलॉजी हो गई, फूड एंड न्यूट्रिशन हो गई, ये हो गई। अब मैंने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड फील्ड्स देख ली और फील्ड में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या पढ़ाई है, ये सब मैंने जानने की कोशिश की। फिर उनको अपने आप से मैच कर लिया कि क्या चीज़ मुझे चाहिए अपनी फ्यूचर में और क्या नहीं चाहिए। और ये तुम कैसे सारे आप फिगर आउट कर सकते हो, पहले तुम ये देख लो कि ईजिली तुम्हें क्या चीज़ आ पाती है, कौन सा सब्जेक्ट आ पाता है, फिर तुम उससे रिलेटेड प्रोफेशन देखते हो और फिर मैच करते हो। और ये तुम ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। अगर किसी को सपोज साइकोलॉजी में इंटरेस्ट आ रहा है, वो क्या करे, वो देखे कि ऑनलाइन कुछ जो भी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई लेक्चर्स फ्री के अवेलेबल हैं, कोई बंदा जो उस फील्ड में जिसने बहुत अच्छा किया हुआ है उसके बारे में पढ़ के, उसके लेक्चर सुन के, या जनरली कोई भी फील्ड में अगर कुछ चीज़ है उसके बारे में जान के, रिसर्च करके, क्या उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या पढ़ाई में सीखना होता है, क्या उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तुम ये सब देख के तुम्हें समझ आ पाएगा कि तुम क्या चाहते हो। रिसर्च करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। सो क्या चीज़ तुम्हें ईजिली आती है, पहले इस चीज़ का आंसर करो। दूसरा क्वेश्चन अपने आप से ये पूछो, किस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को बहुत ये चीज़ में इंटरेस्ट आता है कि ह्यूमन माइंड कैसे वर्क करता है। सो उससे रिलेटेड मैं कुछ चीज़ देख सकती हूँ। मतलब जो भी एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, तुम्हें जिस चीज़ में इंटरेस्ट आता है ना, तुम ये सोचो उससे रिलेटेड क्या क्या काम हो सकते हैं, क्या क्या प्रोफेशन हो सकता है, तो उससे रिलेटेड चीज़ों को तुम फिगर आउट कर सकते हो और फिर उनमें और ज़्यादा रिसर्च करके अपने आप से मैच कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ मैं कर सकती हूँ, ये मेरे को ठीक लग रही है। ऑनलाइन बहुत सारी आज हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी के फ्री के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो उनको सुनो। सोचो मैं 10-15 दिन बस ये लेक्चर सुनूंगी तो तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये फील्ड में तुम क्या पढ़ोगे, क्या अपॉर्चुनिटी होगी। सो ये सब करने की कोशिश करो। तीसरा क्वेश्चन जो तुम अपने आप से पूछ सकते हो वो ये है कि क्या चीज़ है जो लोग अक्सर तुम्हें बोलते हैं कि मुझे सिखाना है यार। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की बहुत अच्छा मेकअप करती है, लोग उसको बोलते हैं यार मुझे भी मेकअप सिखाना है यार। सो मे बी हो सकता है कि वो उस फील्ड में आगे अच्छा कर ले, शायद वो मेकअप आर्टिस्ट बन जाए या कुछ भी ऐसा कर सकती है अगर वो अपनी स्किल्स को थोड़ा और इम्प्रूव कर ले, उसी फील्ड में आगे चली जाए। सो क्या वो चीज़ है जो लोग अक्सर तुम्हें बोलते रहते हैं यार तू इसमें बहुत अच्छा है, मुझे सिखाना है यार। अपने आप से कुछ बेसिक क्वेश्चन करोगे ना तो ये चीज़ें बाहर आनी शुरू हो जाएंगी। इस बारे में सोचो। फिर एक और चीज़ तुम अपने आप से पूछ सकते हो, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। अब सपोज करो कि तुम्हारी वीकनेस ये है कि तुम जल्दी बोर हो जाते हो और तुम्हारी स्ट्रेंथ ये है कि तुम्हें बात करना बहुत पसंद है, तुम एक्सट्रोवर्ट हो, किसी से भी बात कर लेते हो, तुम्हें बात करने में टेंशन नहीं होती किसी से। बट तुम्हारी वीकनेस ये है कि तुम बोर जल्दी हो जाते हो। अब तुमने कोई ऐसी अगर जॉब देख ली जिसमें तुम पूरे दिन एक ही जगह पे बैठे हुए हो और अपना चुपचाप तुम्हें लैपटॉप पे काम करना है, तुम शायद बोर हो जाओ वहाँ पे। तो अपने आप को स्टडी करो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है, तुम्हें क्या चीज़ इजीली आती है, किस में तुम्हारा इंटरेस्ट है,
क्या वो चीज़ है जिसमें तुम लोगों से बेटर हो सकता है कोई ऐसी चीज़ें हो, जैसे हम अपने आप को अक्सर अपने फ्रेंड से कंपेयर करते रहते हैं और सोचते हैं यार ये एग्ज़ाम दे रहा है IIT का, तो मैं भी दे देती हूँ, हो सकता है मेरा भी हो जाए। बट हमें अपनी रियलिटी का पता होना चाहिए, हमें ऑनेस्ट रहना अपने साथ। मुझे ये पता होना चाहिए भाई जितनी वो पढ़ाई करता है क्या मैं उतनी करती हूँ। ऑनेस्टली मैं बोल दूंगी अपने आप को नहीं यार मैं नहीं कर सकती, तो मैं वो एग्ज़ाम नहीं दूंगी, उस डायरेक्शन में नहीं जाऊंगी। बट अगर मैं झूठ बोल रही हूँ अपने आप को कि यार वो पढ़ाई करता है, हो सकता है मेरा भी हो जाए, तो मैं बस जुए की बात कर रही हूँ, जुआ खेल रही हूँ एक। ये चीज़ को समझो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, उस पर हमें खेलना है। जस्ट बिकॉज हर कोई इंजीनियर बन रहा है, हर कोई डॉक्टर बन रहा है, हर कोई लॉयर बन रहा है, तो ज़रूरी नहीं है तुम्हें भी वही करना है। कोई भी प्रोफेशन जिसमें तुम बेस्ट हो सकते हो बाकियों से, उसमें तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत पैसा कमा सकते हो। लोग अक्सर ये पूछते हैं इस चीज़ में स्कोप है, इस चीज़ में स्कोप है। यार किसी भी चीज़ में अगर तुम बहुत एक्सेप्शनली अच्छे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। क्योंकि अगर तुम इंजीनियर बन भी गए बट तुम वो बंदे हो जो हमेशा सबसे पीछे रहता है, या क्लास में अगर तुमने ऐसे इनरोल भी कर लिया है किसी प्रोग्राम के लिए जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है बट तुम्हारा फ्रेंड जा रहा था, तुम क्लास में सबसे डम फील करते हो, सो वो एक सही पोजीशन नहीं है। तो अपने इंटरेस्ट को जानना शुरू करो, क्या चीज़ तुम इजीली कर पाते हो, किन चीज़ों को तुम दिमाग में रख सकते हो, क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें अपनी तरफ खींचती हैं, इन सब चीज़ों को समझना इम्पॉर्टेंट है। और उन लोगों के लिए जो ये बोलते हैं कि मैं एक करियर में आ चुकी हूँ बट मैं खुश नहीं हूँ, मैं स्टिल कंफ्यूज हूँ, या मैं कुछ और करना चाहती हूँ। अगर देखो तुम कंफ्यूज हो कि तुम्हें क्या करना है, सो थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड करो, अकेले में अपने साथ, कि तुम क्या चाहते हो। क्योंकि क्या होता है, हम लोगों के हमेशा अराउंड होते हैं, सबसे पूछ रहे होते हैं क्या लगता है तेरे को, कौन सा करियर होना चाहिए, क्या होना चाहिए। लोगों से एडवाइस लेना इज़ फाइन, बट अपने अंदर की आवाज़ सुनना भी इंपॉर्टेंट है। सो थोड़ा टाइम अकेले में अपने साथ स्पेंड करो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहती हूँ, क्योंकि सारे आंसर्स तुम्हारे अंदर हैं, बाहर नहीं है। तो अपनी आवाज़ को सुनो। जस्ट बिकॉज तुम्हारा फ्रेंड कुछ कर रहा है, कोई पड़ोसी कुछ बोल रहा है, तो मत करो। एटलीस्ट अपनी आवाज़ सुनोगे, गलत डिसीजन भी हुआ बाद में तो तुम्हें पता होगा कि भाई अब तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ये तुम्हारा डिसीजन था, तो वो चीज़ करो। अगर कंफ्यूज हो कि मुझे नहीं पता मुझे लाइफ में क्या करना है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं किसी चीज़ में अच्छी नहीं हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा, डिफरेंट चीज़ें पढ़ो, डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करो। कहीं पे भी तुम्हारा हल्का सा भी इंटरेस्ट आ रहा है ना, उस चीज़ को जानने की कोशिश करो। अगर कोई तुम्हें प्रोफेशन है या कोई ऐसा करियर है जो तुम्हें अट्रैक्ट करता है और तुम किसी और को देख के सोचते हो यार मुझे ये ऐसा बनना है, तो निकालो उस करियर में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी, कौन कौन सा सब्जेक्ट करना पड़ेगा, क्या तुम इतनी पढ़ाई कर सकते हो, क्या तुम अपना बेस्ट दे सकते हो, जो उसमें रिक्वायरमेंट्स है क्या तुम उन्हें फुलफिल कर सकते हो। सो अपने आप से ऑनेस्ट रहोगे ना तो तुम एक बेस्ट डिसीजन पे आ पाओगे। और ये नहीं होता कि जैसे हम सुनते हैं कि दुनिया में सबके लिए एक ऐसा प्रोफेशन बना हुआ है, एक ऐसा करियर बना है जो उनके लिए है। तुम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो डिपेंडिंग कि तुम्हारे स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारे को किन चीज़ों में मज़ा आता है। सो सिर्फ एक चीज़ को मत ढूंढने लग जाओ, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती मिल सकती हैं जिनमें तुम्हें इंटरेस्ट है। कई लोगों को बचपन से ये पता होता है कि मुझे क्या करना है और वो वही करते हैं और कई बार सक्सेसफुल हो जाते हैं। बट ये मत सोचो कि अगर तुमने कहीं पे अपना रूट चेंज कर दिया, यू टर्न मार लिया, तो तुमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। कोई भी एक्सपीरियंस कभी वेस्ट नहीं जाता, ये याद रखो। बट इसका चक्कर में ये नहीं है कि तुम्हें गलतियां करनी ही करनी है, वो ज़रूरी नहीं है। बट तुम अपने आप पे ये मत सोचो मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। जो चीज़ तुम्हें क्लिक कर रही है उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करो, पूरी डेप्थ तक चले जाओ, तभी तुम एक अच्छा डिसीजन ले पाओगे। सो इन चीज़ों पे ध्यान दो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।